ब्लू लाइट होगी ना। राजधानी दिल्ली में जैसे ही सरकार बनी, वैसे ही मुस्तफाबाद और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों की याद ताज़ी हो गई। और इस बीच मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने एक बयान दिया, जिसमें दंगा आरोपी और एटीओ रिजवान को लेकर बात कही गई है। तो सीधा हम विधायक जी से जान लेते हैं ये पूरा प्रकरण क्या है और इसको लेकर किस तरह की विधायक जी मांग कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये जो अभी आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि मुस्तफाबाद में एक रिजवान नाम के जो एटीओ हैं वो किसी कुछ लोगों को दंगा आरोपी को साथ लेकर टारगेट करके उनको परेशान करने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या है ये पूरा प्रकरण? देखिए, मेरे पास जिस प्रकार वहाँ के लोगों का पत्र आया, और ये पत्र ही नहीं, जो उन्होंने मुझे नोटिस दिखाए 8 तारीख की रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार की स्थिति वहाँ बन गई है, वहाँ रिजवान नाम के एटीओ हैं करावल नगर थाने के अंतर्गत। और यही नहीं, रिजवान साहब के माध्यम से जो दंगा कराने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उस व्यक्ति के बारे में लोगों ने मुझे बताया। उसके घर के अंदर पेट्रोल बम पाई गई, हथियार पाई गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें उसके घर में। पुलिस ने उसको 6 महीने तक जेल में बंद रखा, और जेल में जैसे ही वो छूट के आया, ये एटीओ साहब रिजवान उसको थाने में बुलाता है, वहाँ के लोगों को नोटिस इशू करता है, उनको जांच में शामिल होने की बात करता है, और बात करके उनको उसी व्यक्ति से जिसके दंगे में योगदान रहा हो, जेल रहा हो, उसको बराबर की कुर्सी में बिठा करके उस हासिम से उनकी आइडेंटिफिकेशन करा रहा है। और आइडेंटिफिकेशन करा रहा है तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक भय का वातावरण तो रहता है। गरीब आदमी हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है और लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा लोगों ने भी मुझे लिख करके दिया था। यही बात मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक की थी। मैंने एसएचओ से संपर्क किया, एसीपी से किया, डीसीपी से किया, सब संपर्क किए। मेरा सीधा सीधा कहना है, जब 8 को रिजल्ट आया तो 9 को ये इस प्रकार की वो बातें की गई। आप एरिया के माहौल को क्यों ख़राब करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा को क्यों ख़राब करना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से, मेरा ये आरोप ही नहीं, मैं निश्चित रूप से ये बात कहना चाहता हूँ, आप इस प्रकार के इनको हम किसी भी हालत से स्वीकार नहीं करेंगे, और ना हिंदू और मुसलमानों में आपस में भाईचारे की भावना रहनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा विधायक जी, आपकी बात आला अधिकारियों से हुई है, डीसीपी साहब से हुई है, तो क्या डीसीपी साहब से आपने पूछा कि ये जो नोटिस किए जा रहे हैं, रिजवान जी अपनी आप स्वयं खुद नोटिस कर रहे हैं या आला अधिकारियों के निर्देश पर कर रहे हैं? ये तो मेरी उनसे बात हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने डीसीपी से बात की, मैंने कहा भाई ये 8 तारीख के बाद क्यों आया, ये पहले क्यों नहीं आया? कहने लगे कोर्ट से पेंडिंग, जब कोर्ट में 5 साल तक ये केस चला रहा था, उनका नाम क्यों नहीं आया था, और आप उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? मतलब उनका भी गोलमोल जवाब था डीसीपी साहब का। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम इंक्वायरी ही नहीं, उस को हम उससे चेंज कराएंगे, केस किसी और के हवाले करेंगे। इस प्रकार के उन्होंने जिस प्रकार का आश्वासन दिया, तो आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगा कि वास्तव में वो जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये मैं कहना। विभागीय रूप से ये जांच चल रही है, जैसे कि आपने कहा, और डीसीपी साहब का भी कहना है, परंतु इसमें जो दंगे वाली बात, जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि जी दंगा हो सकता है फिर दोबारा, तो आपको कैसे लगता है कि दंगा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप एक ही जाति, एक ही समाज, एक ही वर्ग के लोगों को आप टॉर्चर करके थाने में बुला करके यदि आप उनको हरासमेंट करोगे तो लोग क्या कहेंगे? कोई तुम्हारे लिए फूलों की माला लेके तो जाएंगे नहीं, कहीं नहीं कहीं डर की भावना होगी, और लोग आएंगे, और दंगे में क्या होगा, बाहरी लोग हाथ सेकेंगे। तो निश्चित रूप से इसको हम रोकना चाहिए, और दंगा ही नहीं, प्लान भी होगा। भाई जिसको तुम परेशान करोगे अपना मकान बेच के वहाँ से चले जाएगा। कौन चाहता है दंगे में शामिल होना? कौन इस प्रकार वो करना चाहता है? इसलिए ये बात सत्य है कि इसकी वजह से लोगों के अंदर भय की स्थिति तो बनी हुई है। भय की स्थिति बनी हुई है। तो सर कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी क्षेत्र की जनता को, कोई इससे किस तरीके से निपटा जा सके? हाँ, निश्चित रूप से मैं जनता जनार्दन से एक अपील करना चाहता हूँ।
वो इस प्रकार के किसी की इस बातों में ना आए। कोई को लोग तुम्हें कुछ कहें उसमें नहीं आना चाहिए। और हमारे आला अधिकारियों से बात हो रखी है, उन्होंने जिस प्रकार का आश्वासन दिया है निश्चित रूप से सबके साथ न्याय होगा, ये मैं कहना। तो हमारे बीच में मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी थे, जिन्होंने दिल्ली में एक बार फिर से दंगा होने की आशंका जताई है और जिसके पीछे कारण बताया है कि जो मुस्तफाबाद करावन नगर के लोग हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है, जो कि पिछले 5 वर्षों में नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आया, तुरंत यहाँ की जनता को नोटिस दिया जा रहा है दंगे को लेकर। खैर, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें ऐसे न्यूज़ दिल्ली।